कनाडा में जॉब्स की कमी है, महंगाई हो गई है, स्टूडेंट्स की गिनती को कट कर दिया गया है, जो वर्क वीज़ा पे जाते हैं उनकी एलएमआईए को 6 मंथ कर दिया गया है और पीआर के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस पे आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि इन चीज़ों का फ्यूचर क्या है। तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों का फ्यूचर आपको बताने जा रहा हूँ। जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, जो लग रहा है कि कनाडा इस तरफ बढ़ रहा है, प्रॉपरली बताऊंगा। स्टडी वीज़ा वालों के लिए, वर्क वीज़ा वालों के लिए, विजिटर वीज़ा वालों के लिए, पीआर का भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे का पूरा कैनेडियन इमिग्रेशन का जो है फ्यूचर क्या हो सकता है। चाहे आपने कनाडा 2 साल के बाद अप्लाई करना है, अब अप्लाई करने वाले हैं, कनाडा में बैठे हैं, सबके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कनाडा के इमिग्रेशन के फ्यूचर की। सबसे पहले स्टडी वीज़ा की बात करते हैं। स्टडी वीज़ा पे हमें पता है कि कट लग चुका है, गिनती कम कर दी गई है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो कट लगा है वो 2 साल के लिए लगा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट हैं वो ज़्यादा आ गए हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। तो 2 साल के लिए ये टेम्परेरी कट लगा है। उसको बाद फिर से इसको रिवाइज किया जाएगा। अगर सिचुएशन बेटर होती है तो इसको बढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज इसको सेम रखा जा सकता है। लेकिन 2 साल में सिचुएशन नेचुरली है वो सही हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा जब 2 साल के बाद, तो एक मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेमवर्क जो मैं 2-3 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को उठाया जाएगा जिनकी बहुत बढ़िया स्टडी होती है, क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया जो है इन्वायरमेंट देते हैं। तो उसके बेसिस पे एक लिस्ट बनेगी, उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के ही वीज़ा आएंगे, उनको ही प्रेफर किया जाएगा। तो मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेमवर्क आने वाले 1 या 2 साल में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ा फ्यूचर है कनाडा के स्टडी वीज़ा का। दूसरा, कनाडा में स्टडी वीज़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए अगर स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो कनाडा में जो स्टडी वीज़ा है उसको कहीं ना कहीं पे लेबर मार्केट या जॉब मार्केट से अलाइन करने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कनाडा में सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं पे उन कोर्सेज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी, वीज़ा उन कोर्सेज़ में ज़्यादा आएगा, और नेचुरली है कॉलेजेस को भी कहा जाएगा कि आप इन कोर्सेज़ में ज़्यादा पहल बांटें। तो अगर आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेंगे जिसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, उन जॉब्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपका पैल भी आसानी से आएगा, आपका वीज़ा भी आसानी से आएगा। तो आने वाले दिनों में हम स्टडी वीज़ा को जॉब मार्केट से जुड़ा हुआ देख सकते हैं। अगर हम पोस्ट स्टडी वर्क की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक उन्होंने अनाउंस किया था कि हम आने वाले दिनों में पोस्ट स्टडी वर्क में इंक्रीज कर सकते हैं, हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इस टाइम पे 1 साल वाले को 1 साल का मिलता है, और जिसने 2 साल या उससे ज़्यादा की स्टडी की है उसको 3 साल का वर्क मिलता है। लेकिन जो स्टेटमेंट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे क्रिटिकल सेक्टर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्कर्स की, जो ऐसी हाई डिमांड स्किल्स हैं, अगर आपने उन चीज़ों में स्टडी की है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क ज़्यादा किया जा सकता है। एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपने हेल्थ केयर में स्टडी की है तो हो सकता है कनाडा आने वाले टाइम में पोस्ट स्टडी वर्क हेल्थ केयर वालों का ज़्यादा कर सकता है। तो सर्टन कैटेगरीज, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कोविड के दौरान अगर आपने प्रॉपरली इसको नज़दीक से देखा है तो कोविड के दौरान उन्होंने कुछ लिस्टें जारी की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड के दौरान ये स्टूडेंट जो है ये फुल टाइम काम कर सकते हैं। हालांकि बाद में इसको प्रॉपरली लागू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो कैटेगरीज उन्होंने सिलेक्ट की थी, उसमें हेल्थ केयर की एक थी। तो ये पॉसिबिलिटी है, जिन भी कोर्सेज की डिमांड है, जिन भी स्किल्स की डिमांड है, अगर वो स्टडी करते हैं तो आपका पोस्ट स्टडी वर्क ज़्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क वीज़ा के फ्यूचर का। वर्क वीज़ा का फ्यूचर भी उन्होंने उसी तरीके से किया है कि जिन वर्कर्स की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन सेक्टर्स में ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे इस टाइम के वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, तो हाउसिंग से जुड़े हुए चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, जो भी वहाँ पे ज़रूरत है हाउसिंग की, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनकी एलएमआई ज़्यादा आएंगी, उनके वीज़ा ज़्यादा आएंगे। इसी तरीके से हेल्थ केयर के वर्कर्स की वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, ट्रांसपोर्ट वालों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इन फील्ड्स में जो है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वर्क वीज़ा जो है वो बांटा जाए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो फॉरेन क्रेडेंशियल्स होती हैं, मान लीजिए आपने
कहीं से कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, जहाँ उसके बाद आपने कोई ट्रेनिंग की है, आप कनाडा में जाते हैं, लेकिन कनाडा में आपको फिर से कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अब उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा सा हम रिलैक्स करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी अपने कंट्री से कोई बढ़िया स्टडी की है, कोई इंटर्नशिप की है, जो कनाडा में जाके आप यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम जो वहाँ पे क्रेडेंशियल्स की रिकॉग्नाइजेशन करनी है, जो आपके पास स्किल है उसकी जो रिकॉग्निशन हमने करनी है, उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन देंगे और उसका प्रोसेस भी फास्ट करेंगे, ताकि जो भी वर्कर वहाँ पे जाएं वो अपने फील्ड में, सेम फील्ड में जाके काम कर सके। जैसे वहाँ पे इंडियन डॉक्टर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ऐसे हैं जो कैब चलाते हैं इंडियन डॉक्टर, क्योंकि उनको उनकी स्किल की रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता है। तो ये एक बड़ी बात है। अगर आने वाले टाइम में ऐसा होता है तो जितने भी वर्कर, स्किल्ड वर्कर वहाँ पे जाएंगे, वो अपनी स्किल के साथ सेम फील्ड में उसी तरीके की जॉब कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं पीआर की, परमानेंट रेजिडेंसी की, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस टाइम पे कनाडा में बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। तो हालांकि इस टाइम पे स्कोर काफ़ी ज़्यादा है सीआरएस का। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने वर्क वीज़ा के बाद भी वो स्कोर जो है वो टच नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर क्या हो सकता है? सबसे पहला, इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि हम कैटेगरी बेस्ड जो है वो ड्रॉ निकालने जा रहे हैं। पहले ड्रॉ सिंपल निकलता था, अब कैटेगरी बेस्ड, मतलब वहाँ पे जैसे इन्होंने स्टेम वालों का निकाला था। स्टेम वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वालों की डिमांड है, तो इन्होंने स्टेम का अलग से ड्रॉ निकाला। इसी तरीके से हेल्थ केयर वालों की डिमांड है, जैसा मैंने पहले कहा, तो उनका ड्रॉ अलग से निकला है। पहला तो ये है कि जिन कैटेगरीज की वहाँ पर डिमांड है उनका ड्रॉ अलग से निकाला जाएगा। उनके जो भी वहाँ पर स्टडी की है, जिसने भी वहाँ पे वर्क किया है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, अगर फ्रेंच लैंग्वेज आपको आती है, फ्रेंकोफोन जिसको वो बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है इस के बाद प्रेफरेंस मिलने वाली है, जहाँ इस टाइम पे भी मिल रही है। तो अगर आपने फ्रेंच का A1, A2, B1, B2 जहाँ उससे भी ज़्यादा लेवल किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि पीआर में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपका पीआर जल्दी हो सकता है। तो पीआर, अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें तो ये ड्रॉ जो है कैटेगरी बेस हो सकते हैं। पीएनपी की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि 2024 में जो पीएनपी है वो सबसे बड़ा पाथवे होने वाला है जब आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। तो पीएनपी को बड़े गिनती पे प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसमें उन्होंने एक काम और किया है कि पीएनपी के जो कोटा है उसको पहले से डिक्लेयर कर दिया जाए। मान लीजिए 2025 का कोटा है, उसको 24 में डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि प्रोविंस जो हैं वो अपने हिसाब से तैयारी कर सकें, वो अपने हिसाब से आगे उसको लेके जा सकें कि जिस कैटेगरी में उन वर्कर्स की उनको ज़रूरत है तो वैसी वो प्लानिंग कर सकें। तो पीएनपी एक बड़े लेवल पे बड़े जो है रोल प्ले कर सकता है 24 और उसके बाद वाले। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ओवरऑल इन्होंने टारगेट रखा है 24 का 4,85,000 का है पीआर का, उसके बाद 5 लाख का है 25 का, और 26 का भी 5 लाख का है। तो ये 15 लाख का टारगेट जो है ये 3 सालों का ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, इन्होंने कहा कि हम विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा को एक्सपीडिट करने जा रहे हैं, यानी कि इनका प्रोसेस फास्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। 24 में जितने भी विजिटर वीज़ा लग रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा लग रहे हैं, अगर प्रोफाइल ठीक है, पर्पस ऑफ विजिट ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। तो इस चीज़ का ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं और इसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट में बात करते हैं महंगाई की। कनाडा में इस टाइम पे रिसेशन है, ये बातें हो रही हैं, लेकिन इसका उल्टा ये है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कनाडा ने, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, 2024 में रिसेशन को बीट कर दिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि कनाडा रिसेशन में जा सकता है, लेकिन बीट कर दिया है। ये गुड न्यूज़ है सबके लिए। अब अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं जैन 22 से लेकर फरवरी 24 में जो चेंज हुआ है वो पहले 8.1 थी, अब 2.8 है, यानी कि नीचे आई है। लेकिन ओवरऑल 21 के मुकाबले हम कहें तो ज़्यादा है महंगाई, लेकिन अगर 22 के बाद 24 तक महंगाई कम हुई है। और आने वाले दिनों में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1 साल में जो है कनाडा में जो है महंगाई कम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की जीडीपी जो है, जब वहाँ की जो इकॉनमी है वो इम्प्रूव कर सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए जानने वाली हैं, ताकि आप अपने डिसीजन प्रॉपरली ले सकें। वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ी लॉन्ग भी है, लेकिन मैंने कोशिश की है भी जितना भी आपको, चाहे स्टडी वाले हैं, वर्क वीज़ा वाले हैं, पीआर, क्योंकि स्टडी वालों ने भी एट लास्ट पीआर ही होना वहाँ पे, तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है कि फ्यूचर किधर को जा रहा है,
तो वो मैंने देने की कोशिश की है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा कि इस वीडियो की ज़रूरत हर उस बंदे को है, चाहे वो कनाडा में 2 साल के बाद अप्लाई करेगा, अब अप्लाई कर रहा है, कनाडा में बैठा है, पीआर की वेट कर रहा है, तो सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।